वो भी हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। पुलिस को नजर एक बात में ऐड ऑन करना चाहता हूँ दावा किया जा रहा है आप एक सियासतदान है, पासमानदा सूबे से आप आई हैं जी सारे सवाल आपने करने बाकी है, उन्हें नहीं करना है मैडम। ये लास्ट तो ये थोड़ा सा बाकी नाराज हो जाते हैं। मतलब स्पोर्ट्स ग्राउंड में सियासी लोगों को इजाजत देना, ये मतलब जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उनके साथ ज्यादती के मुतरादिफ नहीं है क्या? यहाँ पे मतलब 1 करोड़ रुपए के जो खती रकम होता है अमीर मोहम्मद खर्च होती है, लेकिन इसके बावजूद भी 50 लाख की अगर वो ग्रासी खराब होती है तो 10 लाख रुपए वो देखिए जाती तौर पर मैं समझती हूँ कि बिल्कुल मैं हमेशा इस बात, अभी नहीं कि मुझे डिपार्टमेंट मिला, इससे पहले एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैंने हमेशा यही कहा है, चाहे स्कूल हो, चाहे आपके कॉलेजेस हों, चाहे आपकी यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे आपके स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स हों, वहाँ इस तरह के सियासी जलसे नहीं होने चाहिए। लेकिन हम लोग जब देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में हमारे तलबा को किस तरह यूटिलाइज़ किया जाता है, वहाँ हमें बोलना चाहिए, हम नहीं बोलते। कॉलेजेस को इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ वहाँ जलसा होता है, वहाँ बैठ के जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो मीडिया पे जिस तरह आती हैं उस पर हम नहीं बोलते। इस बात पे मैं बड़ा मायूस हूँ कि आप लोग वहाँ भी सवाल करें। और मैं एक बात आपको बताऊँ कि ये जो जलसे होते हैं, मैं समझती हूँ एक तो नहीं होने चाहिए। हमारी रवायाती सूबा है, कुछ हम रवायातों के अमीन हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं। देखिए हर पार्टी का दूसरी पार्टी के साथ एक वो रवायती वो होता है कि आप इस तरह डायरेक्टली वो नहीं कर सकते किसी को, लेकिन जो भी नुकसान होगा ग्राउंड का, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, तो हमने बाकायदा उनके साथ वो किया है कि अगर इस तरह का कोई नुकसान हमारे सामने आया तो आपने उनको पूरा करके ही जाना है। तो इंशाल्लाह आप सबकी सपोर्ट से ये सारी चीजें। एक बात मैं ऐड कर रहा हूँ कोयटा के वाला से। अच्छा मैडम खड़ी हैं यहाँ पे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर आपकी जो है ना स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हमारा साथ दे, ताउन करे, 2-4 मैच हम यहाँ करा देंगे लीग के, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर भी आ रहे हैं, नेशनल भी आ रहे हैं, और आपके लोगों को और आपके इसके इलाके को भी उसके साथ एक सपोर्ट भी मिलेगी और एक्सपोजर भी मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो लोगों का एक प्रोपेगेंडा है कि ये अमन नहीं है, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप मैं लेके आना चाहता हूँ कि अमन हम दिखाते हैं कैसे होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन करे, हम यहाँ पे मैच करवाएंगे। हमारा पूरा ताउन है आप लोगों के साथ, स्पोर्ट डिपार्टमेंट का स्पेशली, क्योंकि हम खुद अमन और पीस की पैगाम घर घर पहुंचाने की एडुकेसी कर रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा मैं समझती हूँ कि एक पैगाम होगा बलूचिस्तान से कि एक हार्मनी डेवलप होने की ज़रूरत है, एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है। जब इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है जो प्रोपेगेंडा करते हैं बलूचिस्तान में बैठकर, जो बलूचिस्तान की यूथ को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो जहां आप लोग बैठे वहाँ जो पैगाम आ रहा है बलूचिस्तान की तरफ से, जो प्रोपेगेंडा आप लोगों को पहुँच रही है, मैं समझती हूँ वक्त आ गया है कि जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो ना ये प्रोपेगेंडा ख़त्म होगी बल्कि हम जॉइंटली एक बेहतर बलूचिस्तान, एक बेहतर पाकिस्तान के लिए। मैडम एक चीज यहाँ पे पीसीबी ने ऐलान किया था फ्लड लाइट लगाने के लिए, वो फ्लड लाइट जो है वो नेशनल स्टेडियम के बजाय कहीं और लगा रहे, तो इस पर भी आप पीसीबी से बात करेंगे? जी इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा शायद पिछले दौर हुकूमत में सरिया रोड पर शायद अफरीदी क्रिकेट अकेडमी की बुनियाद रखी गई, लेकिन उस पर अभी तक काम नहीं हुआ। क्या इस वास्ते में शायद अफरीदी से जो स्पॉन्सर से रब्ता हुआ है? देखिए मैं जैसे ही आई मैंने कहा कि ना सिर्फ एक एकेडमी जो हमारी सरियाब की है, बल्कि मैं इस बात पे वो थी कि मेरी ख्वाहिश थी कि बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी एकेडमीज़ हों। जब एकेडमीज़ नहीं होते तो हम नौजवानों को कहाँ से, देखिए जहाँ स्कूल नहीं होंगे अब डिग्री कहाँ से लेंगे, जब एकेडमीज़ नहीं होते तो आपके नौजवान कैसे वो पॉलिश होके आगे आते। तो कुछ कमज़ोरियाँ कोताहियाँ पहले थी, उस पर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी। आप लोगों ने खुद देखा था कि हमसे पहले डिपार्टमेंट किस जगह पे था, अभी किधर है। हर आने वाले वक्त में बेस्ट से बेस्ट हम अपना जो परफॉर्मेंस है वो दिखाने की कोशिश करेंगी, और बलूचिस्तान के नौजवानों को, बलूचिस्तान के खिलाड़ियों को हम आगे लाने में जो जितना हमसे हो सकता है। आपने कहा कि हम हर सहूलत देंगे। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है उसके पास अपना भी कोई ज़बरदस्त ग्राउंड नहीं है। ये जो इधर हम खड़े हैं पीसीबी की मिल्कियत है, उनको कहते हैं कि आप भी इधर अंदर ना आए, ना इसको बनाएं, ये हमारी मिल्कियत है, ना खुद बनाते हैं ना हमें स्पोर्ट्स को छोड़ते हैं। इसके लिए आप क्या कर रही हैं ताकि वो हमें कम से कम हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को छोड़ दें ताकि तरक्की करें, लोग देखें अच्छा सा ग्राउंड। देखिए मैं आपको बताऊं, आप जैसे एंटर होते हैं यू स्टेडियम में, ये टेप बॉल जो बच्चे इधर खेल रहे होते हैं, पूरा हमारे स्टेडियम का उन्होंने बुरा हाल किया है। अगर हम उनको रोक दें, ये जाके बाहर बैठ जाएंगे, हम किधर जाएं। अगर हम इनको एंटर होने दें तो ये इस तरह पूरे ग्राउंड का उन्होंने
बेड़ा करके, लेकिन कुछ चीज़ों को वो मैनेज करना होता है अपने सूबे को देखते हुए, सूबे की हालात को देखते हुए, यहाँ की मामलात को देखते हुए आपको करना होता है। दूसरा, आपको लगता है कि हमारी जो फुटबॉल की ग्राउंड है और बाकी ग्राउंड है वो क्या इस तरह नहीं है कि केले जैसे हम बस जनरल स्टेटमेंट दे देते हैं, स्लीपिंग स्टेटमेंट ये नहीं है वो नहीं है, तब इस तरह ना करें। जहाँ पे काम हुआ है उसकी तारीफ करनी चाहिए, जहाँ पे नहीं है उस पर तनकीद करें। हम बस एक स्लीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं, बस 0% स्पोर्ट डिपार्टमेंट के ग्राउंड से फलाने का इतना अच्छा है वो, इस तरह ना करें। थैंक यू।